तो कहानी शुरू होती है यान और इसकी गर्लफ्रेंड समंता से, जो कि न्यू ईयर के मौके पर रोमांटिक मूड में एक बीच ट्रिप पर जा रहे थे। तब रास्ते में वो दोनों एक पब में रुकते हैं और उसी पब में यान एक आदमी जर्मन से मिलता है, जो कि यान को एक बहुत अच्छी जगह के बारे में बोलता है जहाँ पर कि वो लोग वाटरफॉल को देख सकता था। जब दोनों कपल अपने तय किए जगह पर पहुंचते हैं तो उस जगह की खूबसूरती देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनके कैंप पे थोड़ी दूर पर किसी और का कैंप लगा हुआ था, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। यान जब उस जगह पर घूम रहा था तो उसे वहाँ पर एक बच्चे का कैंप मिलता है और दूसरी तरफ जर्मन को उसका और एक दोस्त के साथ देखता है। और वो दोनों अच्छे आदमी नहीं थे, वो दोनों ही लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे और वो लोग उनका फायदा उठाना चाहते थे। इसके बाद में हमें 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट और उनकी वाइफ मार्गरेट और उसकी 16 साल की बेटी इमली और उनका एक छोटा सा बच्चा ऑली को दिखाया जा रहा था, जो कि उसी जगह पर कैंपिंग कर रहे थे। और वो लोग भी वहाँ पर वाटरफॉल को देखने के लिए आए थे। और इमली एक ऐसी टीनेजर थी जो कि अपने में ही खोई रहती थी और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह घूमे फिरे और लोगों से बातें भी करे। और अब प्रेजेंट टाइम में यान और समंता एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों बुक में से एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे और दूसरी तरफ जर्मन और चुक एक नाइट क्लब में लड़कियों के ऊपर चांस मार रहे थे ताकि किसी लड़कियों को ले जाके वो अपना फायदा उठा सके। चुक एक लड़की को अपने साथ हंटिंग के लिए चलने को कहता है, पर उस लड़की को हंटिंग पसंद नहीं थी और वो उन लड़कों को मना कर देते हैं। जर्मन और चुक जब बाथरूम जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक पुलिसमैन मिलता है और उससे हमें ये पता चलता है कि दोनों अपने पास्ट में कुछ क्राइम किए हुए हैं। पुलिस के जाने के बाद जर्मन चुक को अपना फोन दिखाने के लिए कहता है और चुक का फोन देखकर जर्मन उसे तोड़ देता है, जो कि उस फोन में उसके पहले किए गए क्राइम की फोटो थे, जिससे कि वो दोनों जेल जा सकते थे। और वो फोटोज अभी भी चुक के फोन में थे, इसलिए जर्मन उसके फोन को तोड़ देता है। फिर जर्मन चुक को यांग और समंता के बारे में बताता है, जो कि वहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए हुए थे। कहानी अब 3 दिन पहले की तरफ जाती है, जहाँ पर रात को एमिली को बहुत ही बुरा सपना आती है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है और रॉबर्ट को दिखाई देता है उसकी कार का टायर पंक्चर हो चुका है। अगले दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे, जो कि वहाँ से कुछ ही दूर का था। पर एमिली को कैंप में अकेले ही रहना था और वो उनके साथ नहीं जाती है। फिर रॉबर्ट अपनी वाइफ मार्गरेट को लेकर और उसके छोटे बेटे को लेकर वाटरफॉल देखने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे समंता और यान उस कैंप पर जाते हैं, क्योंकि बहुत समय से उस कैंप पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था और कैंप के अंदर जाने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और वहाँ पर यांग की कार थी जो कि पंक्चर हुई पड़ी थी और उन्हें उसे ठीक करवाना था। 3 दिन पहले जब एमिली कैंप पर अकेली थी तो वो अपने फोन में फोटोज देख रहे थे और तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है, तो वो कार के अंदर बैठ जाती है और जब तक कि उसके पेरेंट्स वापस नहीं आए तब तक के लिए वो कार को लॉक कर लेती है। और इधर दूसरी तरफ मार्गरेट रॉबर्ट से कह रही थी कि एमिली को थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों से घुलती मिलती नहीं है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जब यांग कार ठीक कर रहा था और तभी समंता को घूमते हुए जंगल में ऑली मिला था, जो कि भूख के कारण बेहोश हो गया था। यान असल में एक डॉक्टर था, तो वो ऑली को चेक करता है और वो दोनों ही इस बात से हैरान थे कि उसको छोड़कर उसके पेरेंट्स कहाँ गए हैं। फिर वो दोनों ऑली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचता है, लेकिन उनकी कार नहीं चलती है और तभी वहाँ पर चुक आ गया था। अब यान और समंता चुक से हेल्प मांगते हैं और वो उनको ये कहता है कुछ दिन पहले वो जब यहाँ पर आया था तब ऑली की फैमिली यहाँ पर ही थी। फिर वो कहता है कि ऑली को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जंगल में उसके पेरेंट्स को ढूंढे। अब चुक उन लोगों के साथ वाटरफॉल की तरफ ऑली की फैमिली को ढूंढने के लिए जाता है और समंता ऑली के साथ में कार में ही रुकी थी। अब कहानी फिर से 3 दिन पहले जाता है, जब एमिली कार में ही अपने पेरेंट्स का वेट करते करते सो गई थी और वहाँ पर जर्मन और चुक आकर एमिली का फायदा उठाने के लिए सोचता है। जर्मन पहले देखने जाता है कि आसपास और कैंप में कोई है तो नहीं, और इस तरफ चुक की आवाज से एमिली की नींद खुल जाती है और उसे देखकर एमिली थोड़ा सा डर गई थी। एमिली चुक को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं जाता है। तब एमिली कार का हॉर्न बजा देती है। कार का हॉर्न सुनते ही रॉबर्ट और मार्गरेट को ये पता लग गया था कि एमिली कोई मुसीबत में है और वो लोग हॉर्न सुनकर एमिली की तरफ ही आने लगते हैं। अब जर्मन चुक को गाली देता है क्योंकि वो उस लड़की को डरा नहीं पाया था और जर्मन एमिली को गन दिखाकर कार से बाहर आने के लिए कहता है। अब एमिली मजबूरी में कार से बाहर आ गई थी और दूसरी तरफ मार्गरेट कैंप के साइड में आकर ऑलिव को वहाँ पर रखकर एमिली को देखने के लिए जाती है और वो जब कार के अंदर जाके देखती है तो रॉबर्ट बेहोश पड़ा हुआ था और एमिली को जर्मन और चुक
सेक्सुअली हैरेस्ट कर रहे थे। मार्गरेट फिर चुक पर अटैक करती है और तभी मौका देखकर एमिली वहाँ से भाग गई थी, पर जर्मन उसे रोककर कहता है अगर वो भागी तो उसके पिता को मार डालेंगे और मजबूरी में एमिली को वहाँ पर ही रुकना पड़ता है। अभी कुछ ही समय के बाद में जर्मन और चुक सभी को बंदी बना लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं और मुंह पर भी टेप लगा देते हैं। फिर वो उन सबको जंगल के और अंदर ले जाते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद चुक को एमिली के फोन देखकर ये पता लगता है कि उनका एक छोटा सा बेटा भी है और ये बेटा ऑली था। अब उस फोन से वो उस फैमिली की फोटो खींच लेती है जब वो उस फैमिली को एब्यूज कर रहे थे। फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पहले फैमिली वाले को मारेंगे और बाद में जाकर ऑली को ढूंढेंगे और वो उसे भी मार डालेंगे। पहले वो दोनों उन लोगों के साथ खेल खेलने का सोचते हैं और सबके सर पर एक कैन रख दिया जाता है और चुक उस कैन पर निशाना लगाता है, लेकिन इस निशाने में गोली रॉबर्ट के सर पर लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। मार्गरेट अपने पति को मरता हुआ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी और इसलिए ही वो अपने सर पर कैन नहीं रखने देती है। तो चुक उसको बहुत ही पीटता है। अब जर्मन उस पर निशाना लगाता है पर गोली मार्गरेट के कंधे पर लगती है और उसके बाद में वो एमिली को भी गोली मार देता है, जिसका उन दोनों ने बहुत ही बेरहमी से रेप किया था। अब जर्मन और चुक कैंप के अंदर आके ऑली को ढूंढने लगते हैं, पर ऑली तो अपने पेरेंट्स को खुद ढूंढता हुआ जंगल की तरफ चला गया था। अब सीन फिर काट होके प्रेजेंट टाइम में आता है और यान चुक को फॉलो करता हुआ वाटरफॉल की तरफ गया था और रास्ते में चुक कहता है कि उसे हंटिंग करना बहुत पसंद है और वो इस जंगल में हंटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा आता है। फिर चलते चलते वो लोग उसी जंगल पर आ जाता है जहाँ पर चुक और जर्मन ने उस फैमिली को टॉर्चर करते करते मार डाला था। यान वहाँ पर रॉबर्ट और इमली की लाश देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे और वो लाश बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी और उसे देखकर पता लग गया था कि मरने से पहले उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया है। मार्गरेट की बॉडी वहाँ पर नहीं मिलता है। तब चुक बहुत ही टेंशन में आ गया था और उसे लगता है शायद मार्गरेट बच गई होगी, क्योंकि उसे गोली बस कंधे पर ही लगी थी। तभी फिर थोड़ी देर के बाद में मार्गरेट भी मिल जाती है और यान उसकी मदद करने लगती है। मार्गरेट यान को चुक की सच्चाई बताने वाली थी, तभी चुक उसको गोली शूट करके उसे वहाँ पर मार डालती है। अब दूसरी तरफ जर्मन समांता के पास आता है और तभी उनको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जर्मन जब अपने गन निकालने जाता है तब समांता को पता लगता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, तो वो इसलिए कार के अंदर बैठकर ऑली के साथ में कार को लॉक कर देती है। जर्मन फिर कार का कांच तोड़ के समांता को वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर समांता उसको अटैक करके ऑली को लेकर वहां से भाग गई थी। जर्मन अपने कुत्ते को छोड़ देता है और खुद भी उनको ढूंढने लगता है और इस तरफ चुक यान को नहीं मारता है, क्योंकि वो उसे दिखाना चाहता था कि वो समांता के साथ क्या क्या करेगा। पर यान को जब मौका मिलता है तो वो उसका फायदा उठा के जंगल की तरफ भागता है। यान और समांता दोनों ही अपनी जान बचाकर जंगल से भाग रहे थे और गलती से चुक जर्मन पर ही गोली चला देता है। तभी ऑली रोने लगता है तो चुक को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए समांता के पास पहुंच जाता है और फिर ऑली को समांता से छीनकर जमीन पर फेंकता है और यान ये सब दूर से छुप कर देख रहा था। जर्मन चुक से उसे मारने को कहता है क्योंकि उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था और जर्मन उसकी बात मानकर उसको गोली मार देता है और उसे इस दर्द से आजाद कर देता है। इसके बाद वो समांता को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर उन दोनों ने उन लोगों पर टॉर्चर किया था। वहाँ पर वो समांता को बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था, लेकिन अचानक से उसे कार की आवाज आती है और यान वहाँ से जर्मन का कार लेकर भाग रहा था। चुक समांता को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है और यान ने ऑली को अपने साथ सेफ रखा था। चुक समांता को अपने कार में बिठाकर यान को फॉलो करने लगता है, लेकिन कार के अंदर ही समांता चुक पर ही अटैक कर देती है, जिससे कि कार एक जगह टकरा जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाती है। अब दूसरी तरफ यान एक पुलिस के घर जाता है और वो पुलिस को लेकर उसी जगह पहुंचता है और यहाँ पर समांता को जब होश आता है तो वो देखती है कि चुक वहाँ पर नहीं है। फिर वो अपने हाथों को खोलती है। अब इसके बाद में पुलिस के कार देखते ही वो अपने हाथ दिखाकर उससे मदद मांगती है और वो यान के पास में जाना चाहती थी और यान भी अपने पत्नी के पास जाना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे वहाँ पर नहीं जाने देता है क्योंकि हो सकता है वहाँ पर खतरा हो। अब दो पुलिस ऑफिसर कार के पास जाते हैं और चुक उन पर गोली चला देता है। फिर चुक को देखकर समांता झाड़ियों में छुप जाती है। एक्सीडेंट की वजह से चुक का पैर जख्मी हो गया था और वो समांता के पीछे नहीं जा पा रहा था। वो वहीं से समांता को डराता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो फिर
वो यान को मार देगा और तब समंता बाहर निकल आती है ताकि वो यान को बचा पाए। यान उसके पास में आता है, तभी समंता को पता लगता है कि यान अपने साथ में ओली को नहीं लाया था। ओली अभी तक जंगल में ही था और उसके साथ जर्मन के डॉग भी है। फिर यान और समंता कार चलाने लगते हैं और कार के पीछे चूक बैठा हुआ था और ये पता चलते ही समंता कार को फिर से क्रैश कर देती है। तब चूक उस कार से भागने की कोशिश करता है और उसी समय समंता चूक पर अटैक कर देती है और चूक को वो पत्थर से पीट कर उसे वहां पर मार डालती है। अब कुछ समय के बाद में समंता की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। फिर वो उठकर यान को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर यान भी बिल्कुल ठीक था। मूवी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन ओली का क्या हुआ ये इस मूवी में कुछ नहीं बताया गया है और शायद ये भी हो सकता है कि जर्मन का डॉग उसे मार दिया हो।